अभी वन चाइल्ड पॉलिसी लाने वाले चीन के एक प्रांत ने शादीशुदा जोड़ों को बच्चे पैदा करने के लिए $31,000 यानी कि 23 लाख रुपए का बेबी लोन देने का ऐलान किया है। चीन में बेबी लोन देने का फैसला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये वही देश है जिसने कभी एक बच्चे पैदा करने की नीति लागू की थी। अब ऐसा क्यों हुआ कि चीन को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ रहा है? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। चीन ने लोगों को शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंकों को शादीशुदा जोड़ों के लिए मैरिज एंड बर्थ कंज्यूमर लोन देने के लिए कहा है। इस बेबी लोन के तहत बच्चा पैदा करने के लिए कपल्स को बैंक 2 लाख युआन यानी करीब 23 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। चीन ने यह योजना जिलिन प्रांत की गिरती हुई जनसंख्या को देखते हुए उठाया है। चीन की जनसंख्या घटने की ओर। चीन का TFR हुआ 1.3%। वैसे तो पूरा चीन ही गिरती हुई जन्म दर की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन चीन के 3 उत्तर पूर्वी प्रांत जिलिन, लियाओनिंग और होलियांगजियांग समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं। 2010 तुलना में 2020 में इस क्षेत्र की आबादी 10.30% कम हुई है। इस दौरान जिलिन की आबादी में तो 12.7% की गिरावट आई है। 2030 से घटने लगेगी चीन की जनसंख्या। बूढ़ी होती आबादी से डरा चीन। चीन अब जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए इसी साल अगस्त में उसने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, जो 2016 तक लागू रही। फिर तेजी से बूढ़ी होती आबादी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के डर से कम्युनिस्ट सरकार ने 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी। लेकिन जब इस पॉलिसी से भी युवाओं की जनसंख्या का अनुपात बेहतर नहीं हुआ, तो चीन ने 2021 में 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी। जहां एक और पड़ोसी देश चीन अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को छोड़ 3 बच्चे पैदा करने के लिए लोन बांट रहा है, ऐसे में कभी जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पर बैठे भारत में भी जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर से भी नीचे पहुंच गई है, जिससे अपने यहाँ ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत को भी अब जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है या नहीं। एन न्यूज ब्यूरो।